तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती आप कहाँ से करते हैं? गिनती एक से करते हैं, 1 2 3 4 इतनी से। तो हम कहेंगे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे प्रायः n से सूचित किया जाता है। गिनती की संख्या को n से सूचित किया जाता है। n इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 इटेशी। मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 होता है और बड़ी अनंत तक खत्म और बड़ी खत्म का ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसलिए कहता है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत पर खत्म होता है। प्राकृतिक संख्या को धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, प्लस पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। उसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित हो जाता है 2 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी, जो संख्या 2 से विभाजित हो। 2 से ये सभी संख्या विभाजित है, 2 से ये सभी संख्या, इसलिए ये सब सम संख्या है। सम संख्या का जनरल फॉर्म 2m होता है, जहाँ m बराबर नेचुरल नंबर, मतलब m बराबर 1 2 3 कुछ भी ले ले आप। यहाँ होगा m बराबर 1 2 3, ठीक ना, कुछ भी। तो ये हुआ प्राकृतिक सम संख्या। सम संख्या। अब है विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर क्या है? ओड नंबर क्या है? जिस संख्या में 2 से पूर्णतः भाग लग जाए उसे 2 से पूर्णतः भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा विषम संख्या हो जाएगा। इसका जनरल टर्म होता है 2n-1। 2m-1 m बराबर होता है 1 2 3 4 5, मतलब नेचुरल नंबर, ठीक ना। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के सम्मिलित परिवार को देखिए 0 1 2 3 4, यह सब होता है पूर्ण संख्या, ठीक ना। 1 से आगे अनंत तक तो आपको प्राकृतिक हो जाएगा, लेकिन 0 प्राकृतिक नहीं होगा, यह पूर्ण होगा। इसलिए 0 सहित प्राकृतिक संख्या के सम्मिलित परिवार को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी अनंत होती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। एक बात और, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, बट सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। मतलब ये नेचुरल नंबर है, ये सभी नेचुरल नंबर, ये होल नंबर हो सकती है, बट ये होल नंबर का 0 जो है ये नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकता। इसलिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक। अगला आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और आपको वीडियो अच्छी लगे देखने में तो शेयर जरूर करें, ठीक। अब है क्या इंटीजर। इंटीजर क्या है? पूर्णांक क्या है? डिफिनेशन है पूर्णांक का आपको, शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित परिवार को पूर्णांक कहते हैं। यह जेड से सूचित किया जाता है या आई से सूचित किया है। आई या जेड, इसे आई से या जेड से सूचित किया जाता है। आई या जेड इक्वल टू होता है -1 -2 -3, कुछ भी, 0 1 2 3 सभी पूर्णांक संख्या। मतलब नेगेटिव जो -1 -2 -3 ये जो अनंत तक जाता है इसे नेगेटिव इंटीजर कहते हैं, ठीक ना। नेगेटिव इंटीजर मतलब जेड माइनस कहते हैं। लेकिन 1 2 3 अनंत तक जो होता है इसे पॉजिटिव जेड प्लस या इसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। उसके बाद 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 क्या है? ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। अब है पॉजिटिव इंटीजर को प्लस आई या प्लस जेड से सूचित किया जाता है तथा नेगेटिव इंटीजर को -i। आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर अभी बताए हैं, ठीक। और अभाज्य रूट संख्या प्राइम नंबर, जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। या जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 हो, केवल 2 हो। जिसे देखिए 2 का गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 2 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड आप जानते हैं, गुना का ऐसा खंड, मतलब किसी संख्या का गुणनखंड वो सभी संख्या होता है जिससे उस संख्या में पूर्णतः भाग लग जाए। मतलब जिससे, मतलब 1 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, लेकिन और किसी से नहीं हो रहा है। 3 1 और 3 से, 3 जो होता है 1 और 3 से हो जाता है, ठीक। और किसी से नहीं। 11 1 और 11 से होगा।
ठीक। और किसी से तो नहीं होगा। इसी प्रकार हम 4 लेते हैं तो 1 2 4, 4 लेते हैं तो 4 का हो जाएगा 1 2 4, इसका 3 आ गया, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, यौगिक संख्या हो जाएगा, कंपाउंड एंगल हो जाएगा। ठीक। उसके बाद है सभी प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या। सभी प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, यहाँ पूर्णांक छूट गया, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या पूर्णांक नहीं होती है। ठीक। यहाँ पूर्णांक होता, पूर्णांक छूट गया है, यहाँ पूर्णांक होता। सभी प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या ये पूर्णांक हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक एवं पूर्ण हो सकती है, कभी नहीं। यहाँ देखिए। ठीक। अगला है जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। जीरो न तो धनात्मक संख्या और न ही ऋणात्मक संख्या है, मतलब न धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो तो क्या है, जीरो न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अगला है, अगला आपको बता दें सआभाज्य संख्या। यदि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, किसी भी दो अभाज्य संख्या को एचसीएफ 1 मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, मतलब सआभाज्य किसे कहते हैं, किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो। दो संख्या का चाहे वो भाज्य क्यों ना, जैसे 12 13 ले लिए, ये सआभाज्य संख्या है। जैसे 17 और 20 ले लिए, यह सआभाज्य संख्या है। कुछ भी लीजिए जिसका एचसीएफ 1 हो, जैसे 3 2 2 3 लिए सआभाज्य संख्या, 5 6 लिए सआभाज्य संख्या। ठीक। अब सआभाज्य संख्या के बाद है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य ट्विन प्राइम नंबर क्या है, दो अभाज्य संख्याओं के बीच यदि एक भाज्य संख्या हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 11 13 17 19। ठीक। ये सब जुड़वा। अब देखिए 11 और 13 के बीच में 12 है, 11 और 13 के बीच में 12 है, 12 क्या है, भाज्य संख्या है। दो अभाज्य संख्याओं के बीच यदि एक भाज्य संख्या हो तो वह जुड़वा अभाज्य कहलाता है। कौन कहलाता है, तो यहाँ देखिए दो अभाज्य संख्याओं के बीच एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह जुड़वा अभाज्य कहलाएगा। ठीक। उसके बाद है 17 19 के बीच में 18 भाज्य संख्या है, उसे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या क्या है, देखिए यदि किसी संख्या का संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे, वह भाज्य संख्या कहलाता है। या जिस संख्या के फैक्टरों की संख्या, जिस संख्या के फैक्टरों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4, 4 के गुणनखंडों की संख्या 3 है, 6 का 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो 4 को हो गया। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड वह भाज्य संख्या हो जाएगा। और संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या होगा। परिमेय संख्या P/Q के रूप में जिसे लिखा जाए, P/Q के रूप में बोलिए, -1 को लिख सकते हैं, जितना भी पूर्णांक है सबको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में देखिए 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/2 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1। जितना भी पूर्णांक है सभी क्या है, सभी परिमेय संख्या है। और एक चीज़ और, हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं, या अब देखिए 3/2 है, 5/2 है, ये P/Q। लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P/Q में लिखा जाए लेकिन Q हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक। उसके बाद दोनों एक पूर्णांक संख्या, Q एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक। अगला है, एक चीज़ और जान लीजिए, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है। ये 3/7 तो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन यह परिमेय संख्या है। अब है जो 22/7, देखिए ये परिमेय संख्या है 22/7, लेकिन इसी का जो होता है हम पाई लिख सकते हैं, पाई = 22/7, तो ये हो जाता है आपको अपरिमेय संख्या।
ये परिमेय संख्या नहीं है, ये जाता है अपरिमेय संख्या। अगला है निम्नलिखित में परिमेय संख्या जीरो का चिन्ह लगा, घेराक चिन्ह कैसे परिमेय संख्या में घेराक चिन्ह पता लगाने के लिए, तो परिमेय संख्या -1 है, इसमें घेराक चिन्ह लगा दीजिए। √25 है, इसमें लगाइए 4 है, जीरो भी है। उसके बाद √24 है, √24 नहीं है, देखिए √24 का क्या होगा, 4 -√24 -4, नहीं 4 नहीं, √24 का क्या होगा, -√24 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा, 3 होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक, √24 हुआ। अब देखिए 2 को जोड़ा बाहर निकालते हैं तो 2√6 हुआ, 2√6 अपरिमेय संख्या होगा, इसलिए √24 भी अपरिमेय संख्या होगा। √4 का 2 निकलता है, ये हो जाएगा। √9/25, देखिए √9/25, √9 का कितना होता है, 3 होता है, 25 का 5 होता है, क्यूब रूट 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, रूट मतलब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो इसलिए ये निकल जाएगा। उसके बाद √5 देखिए अपरिमेय संख्या है, √5 का कोई पूर्ण मान नहीं निकलता है। √81 जो होना चाहिए, √81 का 9 होता है। आप देखिए 9 आपको 9 परिमेय संख्या है, 9/1 लिख सकते हैं, 9 भी पूर्णांक होना चाहिए, 1 भी पूर्णांक, दोनों पूर्णांक है, इसलिए ये है। अब देखिए 4/5 ऑलरेडी परिमेय संख्या है। पाई देखिए, पाई का रियल मान जो होता है, पाई का रियल मान जो होता है वह 3.14 ऐसे जाता है बहुत दूर तक, लेकिन इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, इसका कोई पूर्ण मान नहीं होता है। और √3/5 का पूर्ण मान नहीं होगा, इसलिए √3/5। अब एक बात जान लीजिए, किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ घटो गुना हो जाए तो वह हमेशा, या भागा हो जाए वह हमेशा अपरिमेय है, ठीक। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, कहता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो स्क्रीनशॉट करके आप इस परिभाषा को लिख भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। इरेशनल नंबर क्या है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6/9 है। अब देखिए √2 कैसे है, √2 करते हैं हम, √2 का कोई ओरिजिनल मान है नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या, कोई पूर्ण मान नहीं है। P/Q के रूप में आप √9/√27 को देखिए, √9/√27 है ना, तो आप तो कर सकते हैं √9/√27। अब देखिए √9 का 3 हुआ, इसका √27 को हुआ 3√3, ठीक, 3√3 कैंसिल हुआ, 1/√3 का मान नहीं होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्या आप समझ गए। जैसे अपरिमेय संख्या को लिमिट नॉन रिपीटेबल होना चाहिए, मतलब दोहराया भी नहीं जा सकता। जैसे जैसे आपको दे दिया 1.12121, तो ये 2 1 पे लकीर दे दिया रेकरिंग, तो ये परिमेय संख्या होगा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बट अगर आपको दे दिया 1.01001000001 रेकरिंग नहीं दे, बिंदा बिंदा दे दे, तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अब मतलब इस पे ना ही रेकरिंग होगा, ये अनंत तक जाएगा, इसलिए यह एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब होता है वास्तविक संख्या। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। परिमेय और अपरिमेय को एक कर देंगे तो वह वास्तविक संख्या हो जाएगा। अवास्तविक संख्या,
इमेजनरी नंबर, यदि कोई संख्या ए माइनस ए हो और उसका अंडर रूट माइनस ए करते हैं या ए आई लिखते हैं तब वो वास्तविक संख्या कहलाता है। जहाँ आई को आयोटा पढ़ा जाता है, आई बराबर अंडर रूट माइनस वन होता है। ठीक, आप कहेंगे अंडर रूट माइनस फोर का वैल्यू निकालिए, कहेंगे अंडर रूट माइनस फोर का वैल्यू निकालिए। आप निकालिएगा, कैसे निकालिएगा? इसका तो माइनस टू का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको माइनस टू का स्क्वायर आएगा ही नहीं, माइनस टू का स्क्वायर नहीं आएगा। माइनस टू का स्क्वायर नहीं होगा तो आपको नहीं निकलेगा। इसलिए आपको लिखना है क्या, अंडर रूट फोर गुना अंडर रूट माइनस वन। ठीक, अब हुआ, सेम हो जाएगा। इसका होगा अंडर रूट टू, इसका मान होता है आई, तो आपको आ गया टू आई। यही होता है अवास्तविक संख्या। तो होता है, अब है आपका कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, सभी प्राकृतिक एवं पूर्ण परिमेय हो सकती है, सभी प्राकृतिक पूर्ण एवं पूर्णांक और परिमेय हो सकती है। ठीक, सभी प्राकृतिक पूर्ण परिमेय कहते पूर्णांक परिमेय हो सकती है। अच्छा, अपरिमेय संख्या अलग हो जाती है, ये परिमेय के अंतर्गत सब आती है। अपरिमेय अलग हो जाती है और अपरिमेय और परिमेय मिल के वास्तविक बनती है और अवास्तविक भी अलग हो जाती है। ठीक, तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ टेलीग्राम लिंक है, उससे जुड़े और आपको सभी का PDF यहीं से मिल जाएगा तथा आप अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।